और हम लोगों का है जो है सिर्फ फॉर्म भरवा दिया है, पैसा हम लोगों से ले लिया गया है और आज तक जो है उसका एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार बहाली निकालती है और सरकार ही बहाली को स्टे करवा देती है और कंपनी के द्वारा जो है 8,000 10,000 रुपया दे के बाहर से लोग के बुलवा के काम करवाती है। 2 लाख रुपया लिया जाता है, 12,000 रुपया का महीना देता है। जब तक जो है पता चला कि वो 2 लाख रुपया निकला तब तक मंत्री चेंज हो जाता है। अभी निशान तेजिया है, इन लोगों से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यही कुछ कर सकते हैं। जो है मुख्यमंत्री जी से भी जाकर मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आवास घेराव करेंगे और सबसे पहले जो है तो जेडीयू का हम लोग कार्यालय घेरेंगे। न सरकार सोच रही है, न हम लोग का है जो है स्वास्थ्य मंत्री जी सोच रहे हैं, न ही विभाग सोच रहा है। तब देखिए कि हम लोग जो है आश्वासन लेके आए हैं, अगर होता है तो ठीक है, ना तो फिर जो पहले पद ही सृजन नहीं है। ऑर्थोपेडिक का हो गया, बहुत सारे न्यू कोर्स है, उसका पद ही सृजन नहीं है। बच्चा जाएगा कहाँ, कोर्स करके बैठे हुए हैं। कि जो है निशांत कुमार जी है वही काम कर सकते हैं। मंगल पांडे का तो बात नहीं कीजिए, उनका नाम सुनते जो है तो हमको पारा गर्म हो जाता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। आपको बता दें कि सरकार एक तरफ दावा करती है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ जो छात्र हैं ये शिक्षित बेरोजगार छात्र हैं और आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि सरकार से इनकी मुख्य मांगे क्या है। धरना पे बैठे, क्या कारण है? कारण है कि हम लोग जो है बेरोजगार लैब टेक्नीशियन है। 2020 में जो है हम लोग का एडमिशन हुआ था, 2024 में फाइनल हुआ लैब टेक्नीशियन। उसके बाद जो है बीटीएससी बहाली निकालती है 2969 पोस्ट पे। बीटीएससी जब बहाली निकालती है उसके बाद जो है से उसके साथ कई सारी बहाली प्रक्रिया तो जो है बहाली निकाला जाता है। सबको जो है कंप्लीट कर दिया गया है, लगभग फार्मासिस्ट का भी कंप्लीट कर दिया गया है, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन का सबका कंप्लीट कर दिया गया है। और हम लोगों का है जो है सिर्फ फॉर्म भरवा दिया है, पैसा हम लोगों से ले लिया गया है और आज तक जो है उसका एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग किस कोर्स के छात्र हैं? हम लोग लैब टेक्नीशियन है, डीएमएलटी बीएमएलटी सब लोग है हम लोग, ठीक है। उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति बहाली निकाली 1000 पोस्ट पे, बिना कोई जानकारी को उस बहाली को रद्द कर दिया गया। समझिए तो उसको स्टे लगा दिया गया। सरकार बहाली निकालती है और सरकार ही बहाली को स्टे करवा देती है और कंपनी के द्वारा जो है 8,000 10,000 रुपया दे के बाहर से लोग के बुलवा के काम करवाती है। और हम लोग के जो पढ़ लिख के डिग्री लेके रोड पर बगवा रहे हैं, यहाँ पर धरना पर बैठने का जो है तो हम लोग को मजबूर है बैठने के लिए। 40 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग जो है तो यहाँ से नहीं, वैशाली गढ़ से आए हैं। यहाँ से 55 किलोमीटर मेरा घर है और कोई शौक थोड़ा ही है 1000 रुपया खर्चा करके यहाँ के धरना पर बैठेंगे। तो बाहर के छात्र को नौकरी दिया जा रहा है यहाँ के? बिल्कुल नौकरी दिया जा रहा है मैडम। जो है बाहरी का कंपनी है, मध्य प्रदेश का एक कंपनी है, कोई बायोटेक करके उसको इस बार जो है से अर्बन क्षेत्र में बहाली करने के लिए जो पॉलीक्लिनिक होता है दिया गया है। 2 लाख रुपया लिया जाता है, 12,000 रुपया का महीना देता है। जब तक जो है पता चला कि वो 2 लाख रुपया निकला तब तक मंत्री चेंज हो जाता है। और जो है मंत्री चेंज हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। मंगल पांडे जो है पूरा बुरा के रख दिया है, स्वास्थ्य विभाग को पूरा गर्क में बैठा दिया है। अभी निशान तेजिया है, इन लोगों से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यही कुछ कर सकते हैं। वही उम्मीद लेके हम लोग गए हैं निशान जी से मिलने, वहाँ पर हम लोग को आश्वासन दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। अगर इस बार सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग घेराव करेंगे। इस बार जो है मुख्यमंत्री जी से भी जाकर मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो आवास घेराव करेंगे और सबसे पहले जो है तो जेडीयू का हम लोग कार्यालय घेरेंगे। जो अल्टीमेटम है कि अगर जो है 1 महीना के अंदर हम लोग के जो भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जाए, यही हम लोग का मांग है। देखिए हम लोग लिखे हुए हैं बीटीएससी लैब टेक्नीशियन का जो है और राज्य स्वास्थ्य समिति का है, सब का है जो है कंप्लीट कराया जाए। बहाली यही है कि बेरोजगारी का टैग लेके कितना दिन घूमेंगे। 27 साल उम्र हो गया है, 2 साल बाद शादी ब्याह होगा, कोई लड़की नहीं देगा अपना शादी ब्याह करने के लिए। बेरोजगार से है भाई, कौन करेगा शादी? तो हम लोग को सब ने यहाँ पर देखना है। पढ़ लिख के जो बउआ रहे हैं, रोड पर बउआ रहे हैं। दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो 6,000 8,000 रुपया देता है। एक दिन छुट्टी मार लीजिए तो पैसा काट लेता है। उससे बढ़िया नहीं पढ़ते ना, 10वां पास करके रह जाते तो 500 रुपया अभी लेबर का रेट हो गया। 500 रुपया हम लोग जाते शाम के, तब 800 रुपया 5 घंटा काम करते 800 रुपया लेके आते। यहाँ 6,000 8,000 रुपया के महीना पर हम लोग काम कर रहे हैं। न सरकार सोच रही है, न हम लोग का जो है स्वास्थ्य मंत्री जी सोच रहे हैं, न ही विभाग सोच रहा है। पूरा गर्क में जो है वो एक तरफ बोलते हैं कि स्वास्थ्य अभी तो आप बोल रहे हैं ना निशान जी से उम्मीदें हैं। उन्हीं से उम्मीद है, दूसरा कोई से उम्मीद नहीं है। उम्मीद है इसीलिए हम लोग यहाँ आए। तब और उसके बाद आप देखिए एक तरफ जो है से मुख्यमंत्री जी हो गए, स्वास्थ्य मंत्री जी हो गए, बोलते हैं कि इसे बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत बढ़िया बनाना है। स्वास्थ्य के मामले में जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है जो नया पीएमसीएच बन रहा है। और एक तरफ जो है टेक्नीशियन को आप लात मार रहे हैं।
हैं, इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को पूरा कराया जाए, और जो कंपनी जो बहाली एक संविदा होता है उसमें हम लोग का परमानेंट का उम्मीद रहता है, जो है 5 साल बाद अगर आप फिर जो है अगर परमानेंट बहाली आता है उसमें 5 साल अगर हम काम करते हैं तो पर साल का 5 नंबर मिलता है, 25 नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं, उसमें नौकरी करते हैं, 10 साल भी कर लेंगे मैडम, 10,000 रुपया जो है सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो है नहीं कोई उसका एक्सपीरियंस का मान्य होता है, कुछ का मान्य नहीं होता है। अब पता चला है कि 30 साल के बाद फॉर्म नहीं भरना है, अभी 27 साल उम्र हो गया है, अब 2 साल 3 साल में हुआ तो हुआ, ना तो फिर वही बात जो पहले था वही हुआ। तब देखिए कि हम लोग जो है आश्वासन लेके आए हैं, अगर होता है तो ठीक है, ना तो फिर जो पहले जो कर रहे हैं तो वही करना पड़ेगा। इसको लेके कहीं शिकायत दर्ज की है पहले? सब जगह मिलते हैं। हम हुए ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियंस के, जो भी हमारे सीनियर या मेरे बैचमेट है लैब टेक्नीशियन, वो शिकायत दर्ज किए हुए हैं। और मेरा मुख्य मांग ये है कि स्वास्थ्य में 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में मतलब 2021 में न्यू कोर्स मतलब लागू किया गया था, ठीक। और उसके बाद नया नया इंस्टीट्यूट खुला गया था, उसमें ना ही एक भी टीचर है, जो न ट्विटर है, लेक्चरर कोई भी नहीं है। और लैब का सामान आया हुआ है, लेकिन लैब मतलब सिखाएंगे बच्चा को, वो मतलब कोई है ही नहीं वहाँ पे, ठीक। बच्चा खुद अपना मेहनत से सीख रहा है या किसी के कैसे भी सीख रहा है। उसके बाद नियमावली का कोई ठिकाना ही नहीं है, हर बार आश्वासन मिल रहा है कि नियमावली बना देंगे। न्यू कोर्स का बच्चा मतलब नियमावली के पीछे पड़ा हुआ है। प्लस और कोई भी मतलब जितने भी बिहार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें पद ही सृजन नहीं है। ऑर्थोपेडिक का हो गया, बहुत सारे न्यू कोर्स है, उसका पद ही सृजन नहीं है। बच्चा जाएगा कहाँ? कोर्स करके बैठे हुए हैं। यहाँ 22-24 मेरा सेशन था, हम कोर्स करके बैठे हुए हैं। एक तो सेशन लेट चल रहा है, ऊपर से 22-24 में मेरा 25 लास्ट में 26 में रिजल्ट आया है, और मेरे सीनियर का भी मतलब रिजल्ट आ गया है, बैठे हुए हैं। और पद ही सृजन नहीं है, कहीं भी हॉस्पिटल में पद नहीं है ऑर्थोपेडिक का। तो ये तो मंगल पांडे के समय से ये समस्याएं हैं। मंगल पांडे तो बेड़ा गर्क करके चल गए स्वास्थ्य विभाग के, पूरा बिहार का जो है 20 साल पीछे लेके चल गए मंगल पांडे। वो जब यहाँ से हटे हैं स्वास्थ्य मंत्री से, तभी जो है जितना छात्र आपको दिख रहा है, तभी एक उम्मीद आया है हम लोग के भीतर में कि जो है निशांत कुमार जी है वही काम कर सकते हैं। मंगल पांडे का तो बात नहीं कीजिए, उनका नाम सुनते जो है जब हमको पारा गर्म हो जाता है, उनका बात नहीं कीजिए। उम्मीद है निशांत जी से, उम्मीद है यही कुछ कर सकते हैं। और हम लोग को लग रहा है कि आज जो है हम लोग का आवाज़ निशांत जी के पास जाएगा और जो है बहाली प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हम लोग ये थोड़ी ही कहते हैं कि हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, सीधे जाके हमको कुर्सी पर बैठा दीजिए वहाँ लैब में। जो नियम बना हुआ है, जो एग्ज़ाम है BTSC कंडक्ट करवाती है, आप हमसे एग्ज़ाम लीजिए, उसमें जब हम क्वालिफाई होंगे उसके बाद हमको जो है उस पद पर हमको पहुँचाइए। तो हम लोग यहाँ एहसान थोड़ा ही मांगने आए हैं, हम लोग तो यहाँ पर जो है से अपना हक के लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर जो करना होगा तो हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है अभी जो आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? ये तो उम्मीद है रखते हैं स्वास्थ्य मंत्री से कि हम लोग का सुनवाई कुछ हो गए। हमारा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं लैब टेक्नीशियन से हूँ, PTT ब्लड टेस्ट टेक्नोलॉजी। और हमारा कौन सा सेशन था आपका? 21 से 23 सेक्शन है, हमारे 21 से 23 सेक्शन है। BTT हुए हैं, रहने वाले BTT हुए। और हमारा मांग यही है कि हम लोग का नियमावली अभी तक नहीं किया गया है, शायद हम लोग का अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, यही हम मांग जानना चाहते हैं। तो आपने सुना, हमने अभी यहाँ के छात्रों से बातचीत की थी कि आखिर उनकी मांगे क्या है, और उनका कहना है कि पहले जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे वो बिहार को 20 साल पीछे लेके चले गए हैं, और अभी जो वर्तमान में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनसे इनको बहुत ही ज़्यादा आशा है। इनका कहना है कि इसी वजह से आज हम लोग फिर से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका आवाज़ निशांत कुमार तक ज़रूर पहुंचेगा और इस पर वो कार्रवाई भी करेंगे। इस पर आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़, धन्यवाद।